दुनिया में जो झगड़ा होते हैं आपस में, या आपस में जो मनमुटाव जो होता है, संसार की बातें बता रहा हूँ। एक घर एक प्रकार का अंदर ही अंदर घृणा लाता है, नफरत लाता है, और जो हम एक दूसरे को समझकर प्रेम भाव से जो रहना चाहते हैं, चाहे घर हो, समाज हो, देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे पूरे ब्रह्मांड क्यों ना हो, ये भाव यदि हमारे अंदर आ जाए कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के प्रेम संबंध को पहचाने, और एक दूसरे की जो कार्यक्रम हैं उनमें हम एक दूसरे के साथ दें, अच्छे और बुरे की पहचान कर हम उसको जो है उस भाव को अच्छे है तो बढ़ाए और बुरे हैं तो उनको अच्छे सिखाए। ये भाव यदि हम रखेंगे तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, और एक दूसरे को समझकर हम उन अंतरों को पाट कर हम समानता की लकीरें जो है ला सकते हैं। तो ये पहली बात है। दूसरी जो बातें हैं, जो भेदभाव की बातें, छोटे बड़े की भेदभाव हो सकता है, जात पात धर्म दुनिया भर का जो भेदभाव है, उनको भी जो है हमको ऊपर जो मालिक है, ऊपर वाले जो ईश्वर है, परमात्मा है, सदगुरु है, सतपिता है, या जो भी मानते हैं, वो उसको ऊपर रख कर उनके दृष्टिकोण में देखना चाहिए कि उनके दृष्टि में चाहे वो भाषा के बारे में हो, चाहे जात के बारे में हो, चाहे धर्म के बारे में हो, वो जो है जब एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते, एक दूसरे को वो समझते हैं, सारे जीवों को समझते हैं परमात्मा, तो हम क्यों ना समझे, हमें क्यों नहीं समझना चाहिए। हम क्यों अपने अंदर भेदभाव ईर्ष्या द्वेष को जो बीज है उसको रोपित करते हैं, उन बीजों को हटाए और हम एक दूसरे से प्रेम भाव से रहे। उसी में जो है परमात्मा का वास है, नहीं तो कोई जगह ईश्वर का वास नहीं होगा, क्योंकि जहाँ भेद है, जहाँ अनीति है, जहाँ कुकर्म है, वहाँ पर जो है ईश्वर का वास कभी नहीं रहता। इसलिए हम सबको अपने अंदर उनके दृष्टिकोण को रखकर उनके रास्ते में चलने का प्रयास करना है, तभी जो है हम अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे शिक्षा, अच्छे ज्ञान स्वयं ले सकते हैं और दूसरे को दे सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किए तो हमारे अंदर और परमात्मा के जो अंदर, उन दोनों के बीच जो भावना का जो स्थापना होना है वो कहाँ होगा, किस जगह होगा। क्योंकि जो ऊपर में परमात्मा है ऐसा सब धर्म में, सब जात में मानते हैं, तो उस परमात्मा को कोई देखा नहीं है। लेकिन जब मनुष्य के अंदर जब ईश्वर की स्तुति की भावना अंदर आत्मा में है, क्योंकि घट घट में परमात्मा बसता है, जिनके घट में परमात्मा बस गया वो जो है सारे जगत को, सारे जीव जगत को एक स्वरूप देखता है और उनसे सदा जो है प्रेम, दया, करुणा भाव रखता है। किसी से नफरत नहीं करता, किसी से जो है वो गलत भावना नहीं रखता। तो इसलिए साथियों, हमारे अंदर जो भेदभाव की जो भावना है उसको खत्म करें, हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से प्रेम रखें, और यही एक दूसरे से प्रेम भावना जो रखेंगे वही जो है सदा काम आएगा और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो दूसरी बातें हैं, बड़े की भावना, ये जो है अहम की भावना है। चाहे धन के रूप में अहम हो, चाहे धर्म के रूप में अहम हो, चाहे ज्ञान के रूप में अहम हो, चाहे जो भी हो, इंसानियत के अंदर जब ये सारे चीजें जो है सोच खत्म हो जाता है, तब उसमें अहम की भावना आता है। सही गलत को सोचने की क्षमता खो देता है, तब उसके अंदर अहम की भावना आता है। भेदभाव की नीति जब उसके अंदर विचार उपज जाता है तो अहम की भावना आता है, और यही भावना मनुष्य के अंदर दीमक की भांति उसको खा जाता है। क्योंकि जहाँ अहंकार है, अहम है, वहाँ जो है
चूराचूर है, नष्ट है। इसलिए अहंकार क्रोध अग्नि को बढ़ा देता है, और यही क्रोध अग्नि जो है दूसरे के साथ साथ स्वयं को जो है जलाएगा। क्योंकि जैसा अपने अंदर बीज डालोगे उतने वैसे ही जो है पौधा उगेगा। हम अन्न खाते हैं तो खाकर जो है वो जो पचता है उसका उपयोग हम कैसे करें, उस एनर्जी का उपयोग कैसे करें। हम खाने के लिए खा लेते हैं, लेकिन उस एनर्जी को किस रूप में देना है, कहाँ पर देना है? समाज उपयोगी में कि समाज दुरुपयोगी में? समाज उपयोगी में हम अन्न को खाते हैं, और उस अन्न का जो एनर्जी मिलता है उसका हम यदि सही उपयोग करेंगे, समाज कल्याण में करेंगे, समाज उपयोगी में करेंगे, तो स्वाभाविक है सतपुरुष या साहेब की जो कृपा है या परमात्मा की जो कृपा है आप पर सदा बरसते रहेगा। हम जो सांस लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, सांस छोड़ना और सांस लेना ये भी क्या है? बीज रोपण है। क्योंकि संसार में जो सांस जीवन का एक अंग है, बिना सांस के जीवन नहीं है। तो ये भी क्या है? एक बीज है जिसको हम क्या करते हैं? लेते हैं। श्वास को एक अन्न के रूप में जिस प्रकार से हम लेते हैं, वैसे श्वास को भी हम अपने अंदर लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो हमारी जीवन उसमें स्थापित होता है। और सांस कैसे होना चाहिए? छोड़ते हो तो सदुपयोग होना चाहिए। जो सांस हम लिए हैं उस सांस का सदुपयोग हो, सच्चे वाणी निकले हमारे मुख से, उस वाणी निकले और सदुपयोग निकले, समाज कल्याण के लिए निकले, समाज कल्याण के लिए जो है निकले। हम जो दोनों नेत्रों से जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, मन से जो समझते हैं, उनका भी उपयोग जो है समाज उपयोगी में होना चाहिए, समाज कल्याण में होना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे सुनोगे कान वैसे होगा आपका ध्यान। इसलिए सोचिए समझिए, आपके अंदर भी उसी परमात्मा का, उसी सद्गुरु का वास है सबके अंदर। लेकिन किस गति में जाते हो, किस राह में जाते हो, किस संदर्भ में अपना समय बिताते हो, वो तो आप भी जानोगे। क्योंकि जो इंसान अच्छे समाज कल्याण में बिना भेदभाव किए किसी भी प्रकार का, दुनिया में बहुत सारे भेदभाव, उसको छोड़कर उस परमात्मा के दृष्टिकोण से कार्य कर लिया, वो सारे जगत में जो है अपना स्थान उस परमात्मा का बना लिया। कि प्रेम भाव के साथ साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हम प्रेम रखते हैं उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो भेदभाव है इंसान के अंदर, एक घर में भी है, घर से निकलोगे तो समाज में भी है, समाज से निकलोगे तो जो गैर समाज है उनके बीच भी है, और गैर समाज से जो है जब देश में निकलोगे तो उसमें भी है, और देश से बाहर जाओगे तो उसमें भी है। तो सब सोचिए, इसको बनाया किसने? हमने बनाया इस भेदभाव को, क्योंकि हम जो है संसार को बनाने में योगदान दिए। संसार में सारे जीव जगत आए हैं, उन्हीं का योगदान है संसार को बनाने में। और जितने हम विचार जो बोए, अच्छा विचार हो चाहे गलत विचार हो, उन बोने के पीछे किसका हाथ है? तो मनुष्य के हाथ है। मनुष्य एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग है, ऐसे बुद्धिमान वर्ग है कि वही जो है सही और गलत को विचार कर सकता है, और जो वो संसार में बोएगा वही पाएगा संसार। और हमें ऐसे चीज़ों का बोना चाहिए जिससे जो है सदा जो है समाज कल्याण, समाज उपयोगी हो। इसलिए साथियों, मेरा आपसे सविनती सादर अनुरोध है कि आप जो सांस लेते हो, जो खाना खाते हो, जो नज़र से देखते हो, जो कान से सुनते हो, उनकी जो है जो रास्ता है वो परमात्मा की रास्ता है।
उसको सदुपयोग, समाज कल्याण, समाज उपयोगी में लगाइए। इतना कहकर मैं आपको आज का यही ज्ञान जो है समाप्त करता